अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं क्यू मोबाइल के एक बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइस का जिसका नाम है क्यू इन्फिनिटी। और ये बिल्कुल आजकल के न्यू स्मार्टफोन डिवाइसेस, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके अंदर फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिल रहा है। तो इसी तरह ये स्मार्टफोन डिवाइस भी क्यू मोबाइल की वो पहली स्मार्टफोन डिवाइस होगी जिसके अंदर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा। और भी सबसे मजे की बात है स्मार्टफोन डिवाइस की कि आपको बहुत कम प्राइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिल रहा है, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425। और ना सिर्फ चिपसेट बल्कि आपको जीपीयू का चिपसेट भी माली की बजाय एड्रीनो का मिल रहा है। हाँ, ऑल्दो एड्रीनो का कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड चिपसेट तो नहीं है, लेकिन स्टिल एड्रीनो की परफॉर्मेंस माली के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। एंड एज फार एज आई नो, आई थिंक ये पहला स्मार्टफोन डिवाइस है क्यू मोबाइल की तरफ से जिसके अंदर आपको क्वालकॉम का चिपसेट मिल रहा है और एड्रीनो का जीपीयू मिल रहा है। और फिर स्मार्टफोन डिवाइस में मुझे एक और अच्छी बात ये भी लगे कि आप इसको डिज़ाइन देख सकते हैं। ये पहला क्यू मोबाइल का स्मार्टफोन डिवाइस है जो कि मैंने वाकई में पकड़ के फील किया है कि प्रीमियम डिवाइस की एक लुक आती है। और इसकी प्राइस क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको कम बजट में अच्छी डिवाइस मिल रही है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस डिवाइस में आपको तकरीबन सारे सेंसर्स मिल रहे हैं जो कि एक अच्छी स्मार्टफोन डिवाइस में होने चाहिए, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी, गायरोस्कोप, लाइट सेंसर, और इनके साथ साथ बल्कि आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है जो कि इसकी बैक साइड पर मौजूद है। और फिर एक और बहुत अच्छी बात मैंने स्मार्टफोन डिवाइस की ये भी फील की है कि स्मार्टफोन डिवाइस की बैक भी रिमूवेबल है, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन डिवाइस में कल को कोई बैटरी का इशू होता भी है तो आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ रिप्लेस, आप एक एक्स्ट्रा बैटरी भी फुली चार्ज करके अपने पास रख सकते हैं एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप के लिए। क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है क्यू मोबाइल के साथ, मैंने ये नोट किया कि मोबाइल की बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको ना सिर्फ बैटरी अच्छी मिल रही है बल्कि आप एक्स्ट्रा बैटरी भी परचेज करके रख सकते हैं अपने पास। और आपको ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ साथ एक SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल रही है, यानी कि आप इसकी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मुझे स्मार्टफोन डिवाइस का एक बहुत बड़ा कॉन भी ये फील हुआ है कि स्मार्टफोन डिवाइस में आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि आई गेस जस्टिफाई नहीं करता आजकल के लिहाज से स्मार्टफोन डिवाइसेस को, क्योंकि एटलीस्ट आजकल के डिवाइसेस में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर इजीली मिल जाता है क्योंकि एप्लीकेशंस का यूजेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसके अंदर जब भी मैंने मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की तो मल्टीटास्किंग के दौरान थोड़ा बहुत हैंग करती थी स्मार्टफोन डिवाइस, लेकिन अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। तो फिर आपको इस डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425 का चिपसेट मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको जीपीयू एड्रीनो का 308 मिल रहा है। और जीपीयू के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, स्मार्टफोन डिवाइस में मैंने एवरेज गेमिंग करके देखा तो बिल्कुल सही गेमिंग की परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब आप एक्सट्रीम ग्राफिक पे जाएंगे तो आपको फील होगा थोड़ा बहुत लैग, क्योंकि जीपीयू एड्रीनो का तो अवेलेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एंड जीपीयू नहीं है, यानी कि एड्रीनो 308 आई गेस एड्रीनो का एंट्री लेवल का चिपसेट है। बल्कि ना सिर्फ गेम में आप देख सकते हैं इसके अंदर 3D टेस्ट टूल जो AnTuTu बेंचमार्क है उसके अंदर भी इसकी फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि अराउंड सिर्फ अगर एवरेज पे देखा जाए तो 2 फ्रेम्स पर सेकंड तक इसने सपोर्ट किया था। तो आई थिंक ये भी इसका एक कॉन ही है। और अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो आपको 720x1440 का रेजोल्यूशन मिल रहा है स्मार्टफोन डिवाइस में, जो कि आई गेस इस डिस्प्ले साइज़ के लिहाज से ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा डिस्प्ले साइज़ होता है तो उसके लिए आपको रेजोल्यूशन भी ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, तो ठीक है इस डिस्प्ले साइज़ के लिए रेजोल्यूशन। और रैम आपको 3GB और रोम 32GB मिल रही है जिसको आप मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड अप टू 128GB तक। और प्रोसेसर आपको 1.4 GHz का क्वाड कोर मिल रहा है। और फिर अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो इसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल और इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है। और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ, मुझे इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, फीचर्स भी इसके अच्छे हैं इसके अंदर। और इसका बैक कैमरा लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आजकल के कैमरास के लिहाज से। तो आई थिंक ये स्मार्टफोन डिवाइस के अंदर अगर कैमरा भी अच्छा होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि आजकल बाकी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन आपको इजीली मिल जाते हैं मार्केट में जिनके कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन इसके कैमरास 1080p तक की वीडियोस को शूट कर सकते हैं और इसके अंदर वो तकरीबन सारे लेटेस्ट फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि टाइम लैप्स का, स्लो मोशन का। और आई थिंक कि क्यू मोबाइल का पहला स्मार्टफोन डिवाइस है जिसके अंदर कैमरा में ये फीचर्स अवेलेबल हैं। तो व्यूअर्स अगर इस डिवाइस के डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो आप देख सकते हैं स्मार्टफोन डिवाइस का डिज़ाइन, बैक पर इसका कैमरा, इसकी फ्लैशलाइट और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। और इसके कैमरा के ऊपर ही इसका डेडिकेटेड माइक भी अवेलेबल है जिसके अंदर आपके पास नॉइस कैंसलेशन का फीचर अवेलेबल होगा। और इसकी बैक की बॉटम में देखेंगे तो आपको स्पीकर मिलेंगे इस डिवाइस के। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसकी राइट साइड पर देखेंगे तो आपको पावर की और इसकी वॉल्यूम कीज मिलेंगी। और इस डिवाइस के टॉप पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिल रहा है और इसकी बॉटम में आपके पास एक और माइक अवेलेबल है और उसके साथ साथ आपके पास चार्जिंग की पोर्ट अवेलेबल है जो कि नॉर्मल माइक्रो USB की पोर्ट है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसके फ्रंट की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। और इसके अंदर क्योंकि कोई भी बटन नहीं अवेलेबल है इसके फ्रंट पर, तो इसकी कैपेसिटिव कीज़ भी इसके डिस्प्ले में ही शामिल है, यानी कि बैक बटन, होम बटन, वो भी आपको इसके डिस्प्ले में ही मिलेगा। और फिर अगर साइज़ और हैंडलिंग के बारे में बात की जाए तो मुझे स्मार्टफोन डिवाइस की ऑल्दो हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, आप देख सकते हैं इसे ईजिली आप वन हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका वेट मुझे स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा लगा है बाकी डिवाइसेस के
यानी कि अराउंड 168 ग्राम्स वेट, आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा है। सो व्यूअर्स, ये था क्यू इन्फिनिटी का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में। अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूँ स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में, तो आई गेस अगर आपको कोई डिसेंट प्राइस में कोई डिसेंट स्मार्टफोन परचेज करना है तो यू शुड गो फॉर क्यू इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड स्मार्टफोन यूज़ करने के आदी हैं, यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तब मैं आपको ये स्मार्टफोन रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आपने नॉर्मल यूज़ के साथ साथ कोई ऐसी स्मार्टफोन डिवाइस परचेज करनी है जिसका डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और उसके साथ साथ आपको अच्छा डिस्प्ले मिले, तब आई थिंक यू शुड गो फॉर क्यू इन्फिनिटी। तो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।